नमस्कार साथियों। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और उसके HSSC यानी हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन ने 20 लाख से अधिक हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जी की दुकान ने आज हरियाणा के 25,000 से अधिक लगे हुए ग्रुप हमारे डी के बच्चों की नौकरियों पर तलवार लटका दी, यानी अब उनकी नौकरी बर्खास्तगी की कगार पर है। और लाखों बच्चे जो CET के जंजाल में यानी कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट जो बन गया है उसके जंजाल में 2019 के बाद उलझा रखे हैं, उन 20 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य का क्या होगा। याद करिए, ग्रुप C में 11 लाख से अधिक बच्चे, ग्रुप D में 13 लाख से अधिक बच्चे, इन सब को CET के अंदर फंसा रखा है। परंतु हुआ क्या, आज सुप्रीम कोर्ट ने सोशो इकोनॉमिक के 5 अंकों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 31 मई 2024 को इसे खारिज कर दिया था। अब उन बच्चों और नौकरियों का क्या होगा। 2 पहलू हैं, आइए देखिए। 2019 में भाजपा सरकार ने पंचायत सेक्रेटरी और अन्य पदों को ये कहकर वापस ले लिया कि अब कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET होगा। 2019 से इन्हें उलझा रखा है। ये कहा था कि हर साल 2 बार CET होगा। 2019 और 2024 के बीच में केवल एक बार 2022 में CET हुआ, 5 और 6 नवंबर 2022 को। न उससे पहले कोई CET हुआ, न उसके बाद कोई CET हुआ। 25 जुलाई 2023 को इसका रिजल्ट आया। CET के एग्जाम में भी क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2023 को इस CET एग्जाम को ही सिरे से खारिज कर दिया और कहा नया रिजल्ट बनाया जाए। और उसके बाद 31 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को भी खारिज कर दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन खारिज हुए सोशो इकोनॉमिक मार्क्स पर मोहर लगा दी। ये भर्ती रोको गैंग असली में खुद भाजपा सरकार है, क्योंकि ये बच्चों की भर्ती नहीं करना चाहती। अब इसका नतीजा क्या है, एक एक करके देखते हैं। ग्रुप D भर्ती, इसमें 13,657 पद हैं और 13.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। CET एग्जाम की मेरिट के आधार पर चयन किया गया। सोशो इकोनॉमिक के 5 अंक जोड़े गए। 11,000 बच्चों ने नौकरी ज्वाइन कर ली और 2600 के करीब बच्चों ने अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं दी। अब सोशो इकोनॉमिक खारिज हो गए। स्वाभाविक तौर से अब ये नौकरियां जाने की कगार पर हैं, क्योंकि जब सोशो इकोनॉमिक खारिज हो गए तो पूरा CET का रिजल्ट, पूरा ग्रुप D की भर्ती का रिजल्ट भी खारिज हो जाएगा। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या श्रीमान नायब सैनी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देंगे। दूसरा पहलू, ग्रुप C सब ग्रुप नंबर 1 और 2, इसमें टेक्निकल पोस्ट हैं, JEE ड्राफ्ट्समैन इत्यादि। 10,000 से अधिक युवाओं ने 2,000 पदों के लिए पेपर दिया। एक प्रिलिमिनरी एग्जाम था जिसमें CET था, जिसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर दिए गए, और एक क्वालिफाइड एग्जाम था। अब इन बच्चों की नौकरियों पर भी तलवार लटक गई, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक खारिज हो गया, प्रिलिमिनरी एग्जाम ही खारिज हो गया। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम खारिज हो गया तो नौकरी भी जाने की कगार पर खड़ी हो गई। तीसरा पहलू, ग्रुप 56 और 57, इसमें 12,000 पद थे। ग्रुप नंबर 56 में योग्यता ग्रेजुएशन और 57 में योग्यता 12वीं पास थी। इन ग्रुप्स का रिजल्ट भी सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर जोड़कर निकाला गया था। अब सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर भी खारिज हो गए, CET का एग्जाम भी खारिज हो गया। स्वाभाविक तौर से इन लाखों बच्चों की परीक्षा भी रद्द। ये बच्चे कहाँ जाएंगे। चौथा पहलू, TGT अध्यापक, इसमें 7,441 पद हैं। TGT का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए HSSC ने 2 तरह का रिजल्ट निकाला। एक रिजल्ट निकाला सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर के साथ,
एक रिजल्ट निकाला सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर के बगैर। अब सोशो इकोनॉमिक भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सीईटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो इनका रिजल्ट भी खारिज। अब ये भी सारी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। इस प्रकार से 20 लाख से अधिक बच्चों की जिंदगी अब जंजाल में फंसी है और इसका कोई जवाब ना श्रीमान नायब सैनी के पास है, ना भाजपा सरकार के पास। मन मर्जी की जो भाजपा की दुकान है, इसने हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवाओं की भ्रूण हत्या की और 2019 के बाद सब नौकरियां सिरे से खारिज हो गई। क्या इसका जवाब देंगे? इसका जवाब एक ही है, HSSC हेरा फेरी 60 सर्विस कमीशन को खारिज किया जाए और हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो एक नाजायज सरकार चला रहे हैं श्रीमान नायब सैनी जी, अब बच्चों के भविष्य की भ्रूण हत्या करने के लिए जिम्मेवारी लीजिए और इस्तीफा दीजिए। यही एक रास्ता है। जय हिंद, जय हरियाणा।